द केरला स्टोरी। द केरला स्टोरी जिसके ट्रेलर ने मचाया है तहलका। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, क्या चीज़ें हैं और क्यों इस पर मचा है घमासान। इससे पहले आपको याद होगा कि एक फिल्म आई थी जिसका नाम था द कश्मीर फाइल्स, और जिसको लेकर काफ़ी विवाद भारत में हुआ था। द कश्मीर फाइल क्या था? हिंदू धर्मांतरण और हिंदुओं के ऊपर होने वाले अत्याचार, हिंदू महिलाओं के ऊपर होने वाले दुराचार और अत्याचार के बारे में दिखाया गया था, जिसमें मुख्य किरदार की बात करें तो अनुपम खेर हुआ करते थे। तो आज हम बात करने वाले हैं द केरला स्टोरी। केरला क्या है? केरल भारत का एक राज्य है और केरल शिक्षा की दृष्टि से भारत में सर्वोच्च स्थान रखता है। और लिंगानुपात में अगर बात करें तो शिक्षा में वहाँ पे महिलाओं को भी ज़्यादा शिक्षा प्राप्त हुआ है, और भारत में सबसे ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में केरला को ही आगे माना जाता है। आइए बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े हुए तथ्यों के बारे में। उससे पहले हम केरला के बारे में थोड़ी सी दृष्टि डालेंगे कि केरला में क्या अनुपात समानुपात है हिंदूज और इस्लामिक या अन्य जो धर्म से जुड़े लोग हैं, तो उनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो 2001 की डाटा के बाद हम करें तो 56.16% वहाँ पे हिंदू हुआ करते थे, लेकिन 2011 में हम बात करेंगे तो ये घटकर 54.73% हो गए थे। इसी तरह हम बात करेंगे तो 2001 में जब इस्लाम यानी कि मुस्लिम जो थे उनकी जो संख्या थी वो 24.70% थी, लेकिन इनकी संख्या बढ़कर 2011 में 26.56% हो गई। जबकि अभी आपका 2022-23-20 का आंकड़ा बचा हुआ है। अब जो नए आंकड़े आएंगे उनमें अब सीधा साफ हो जाएगा। तो और अगर यहाँ पर क्रिश्चियन की बात करेंगे तो 19.02% 2001 में थे, और ये 18.38% 2011 में हो गए। इनका 1% घटाव पाया गया है। फिर उसके बाद करेंगे बुद्धिज्म की, यानी कि बुद्ध की, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोगों की, तो 0.01% है और उतना ही अभी भी है। जैन की बात करेंगे तो 0.001 थे, वो भी अभी इतना है। सिख की बात करेंगे तो जो उनका अनुपात था 0.01, वही उनका आज भी है। और अन्य की बात करेंगे तो ये भी 0.01 थे, लेकिन 2011 में ये 0.02% इनका हिसाब किताब बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो आइए द केरला स्टोरी के बारे में थोड़ी सी और चीज़ें हम बात करते हैं। तो केरला में NIA के द्वारा सर्च में 60 लोकेशन ऐसे माने गए हैं कि जहां पर तमिलनाडु और कर्नाटका इत्यादि जगहों पर स्लीपर सेल की बात की जाती है NIA के द्वारा। क्योंकि स्लीपर सेल क्या होता है आपको मैं बता देता हूँ। ये ट्रेंड आतंकवादी होते हैं और ये वहाँ पे जाके सामान्य रूप से रहते हैं अपने गंतव्यों पर, और फिर उसके बाद जब भी इनको इनके लीडर का यानी कि इनके आका का जब भी मैसेज प्राप्त होता है, और उसके बाद ये आतंकवादी गतिविधियाँ करना प्रारंभ कर देते हैं। अगर हम बात करेंगे स्लीपर सेल के बारे में, तो स्लीपर सेल जो है जैसे ही उनको सूचना प्राप्त होती है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अब हम केरला पुलिस की बात करेंगे तो केरला पुलिस ने लगभग 100 लोगों के IS ज्वाइन करने की बात एक बार कबूली थी। और जब हम बात कर रहे हैं कि 100 लोगों की, तो इसमें महिला और पुरुष दोनों हो सकते हैं। और हम बात करेंगे तो एक महिला थी, एक मदर थी, यानी कि एक बच्ची की माता थी। उन्होंने केरला गवर्नमेंट से और भारत सरकार से गुहार लगाई थी कि उनकी बेटी जो है अफ़गानिस्तान में IS के कब्जे में पहुंच गई है और उनकी लड़ाकू बनने की तैयारी में है, तो किसी तरह से उसको भारत सरकार और केरला सरकार उसको बचाए। केरला के पूर्व मुख्यमंत्री की अगर हम बात करेंगे, वहाँ के एक पूर्व मुख्यमंत्री थे वेलिक्कतु शंकरन अच्युतानंदन, जो कि एक भारतीय राजनीतिज्ञ भी थे, और वो 2006 से 2011 तक केरल के मुख्यमंत्री भी थे, और वर्तमान में केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्य करते हैं। और ये भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक नेताओं में से एक थे। तो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, तो ये भाजपा से तो ध्रुवीकरण इनका हुआ नहीं है, ये भगवा से जुड़े हुए तो नहीं है, लेकिन इन्होंने भी ये स्वीकार किया था कि केरल में ये सारी चीज़ें चल रही हैं और इन पर लगाम लगानी चाहिए और इन पर विचार करना चाहिए। PFI ट्राइंग
टू मेक केरलाज मुस्लिम कंट्री, मतलब पीएफआई जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, आप देखते होंगे कि आजकल भारतीय जनता पार्टी के नेता पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन करने की मांग करते हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं। मतलब इनका कहना है कि केरला में पीएफआई जो है ये वहाँ पे मुस्लिम राष्ट्र की कल्पना करती हुई काम कर रही है, ये सारी चीज़ें निकल के यहाँ पे आ रही हैं। तो आइए अब हम टीजर के बारे में बात करते हैं कि टीजर में क्या दिखाया गया है, क्या चीज़ें हैं। मैंने आपको इसलिए पहले सारी चीज़ें बता दी कि आपको एक बार क्लियर हो जाए कि क्या चीज़ें हैं केरला से जुड़ी हुई। अब हम बात करते हैं कि अदा शर्मा की फिल्म द केरला स्टोरी का ट्रेलर रिलीज हो गया है और इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर इसकी कहानी को समझा जा सकता है कि इस फिल्म में क्या है, धर्म परिवर्तन और आतंकवाद जैसे सेंसिटिव मुद्दों को उठाया गया है। और इसके रिव्यू की हम बात करेंगे तो इसका जो कनेक्शन है किससे है, आईएसआईएस यानी कि एक आतंकवादी संगठन से इसका कनेक्शन है। फिल्म द केरल स्टोरी का ट्रेलर जारी हो गया है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी, ऐसी रिव्यू निकल के आ रही है। और इसमें केरल में धर्मांतरण कराकर आतंकवाद की आंख में झोंकी गई लड़कियों की कहानी को मार्मिक तरीके से दिखाया गया है। ट्रेलर में केरल के हिंदू परिवार की शालिनी उन्नीकृष्णन नामक एक लड़की को फातिमा बनने की दर्दनाक सफ़र को दिखाया गया है और इसके जरिए राज्य के आईएसआईएस कनेक्शन को भी पर्दाफाश करने की कोशिश की गई। अगर इस फिल्म की रिलीजिंग की हम बात करेंगे कि किस दिन यह फिल्म सिनेमा हॉल में दिखाई देगी तो ये 5 मई को रिलीज होगी। और इसके निर्देशक की बात करेंगे, सुदीप्तो सेन इसके निर्देशक हैं और प्रोड्यूसर की बात करेंगे तो विपुल अमृत लाल शाह इसके प्रोड्यूसर हैं। फिल्म में अदा शर्मा लीड रोल प्ले करती हुई नजर आएंगे। अगर हम इस फिल्म की बात करेंगे तो बहुत से लोगों का कहना है कि द केरला स्टोरी का ट्रेलर रिलीज हुआ है और इसमें 32,000 लड़कियों के गायब होने की कहानी पर फिल्म की बात की गई है। आगे की अगर हम बात करेंगे कि जब द केरल स्टोरी का टीजर रिलीज हुआ था, टीजर और ट्रेलर में अंतर मैं आपको बता देना चाहूँगा। टीजर क्या होता है, कुछ सेकंड का होता है, लेकिन जो ट्रेलर होता है वो कुछ मिनट का होता है, 1 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट का होता है। लेकिन पूरी फिल्म की बात करेंगे तो 1 घंटे से 3 घंटे के बीच की एक फिल्म होती है। तो ट्रेलर जो रिलीज हुआ था, टीजर जब रिलीज हुआ था तभी काफ़ी विवाद हुआ था और उसको बैन करने की मांग उठी थी। लेकिन अब ट्रेलर रिलीज हुआ है और इसके फिल्म के रिलीज होने की तारीख भी 5 मई बता दी गई है। ट्रेलर रिलीज होने के बाद ही एक बार फिर से फिल्म चर्चा में आ गई है। ट्रेलर के शुरुआत में अदा शर्मा कहती हैं कि वो केरल की शालिनी उन्नीकृष्णन है और पुलिस वाला उनसे जब एक सवाल पूछता है कि उन्होंने आईएसआईएस कब ज्वाइन किया था तो जवाब में शालिनी कहती हैं कि आईएसआईएस कब ज्वाइन किया, ये जानने के लिए क्यों ज्वाइन किया, कैसे ज्वाइन किया, ये जानना ज़रूरी नहीं है। ये ट्रेलर के शुरुआत में शालिनी यानी अदा शर्मा के साथ 3 और लड़कियां नज़र आती हैं इसी फिल्म में। और जो लड़कियां क्या है, उनको एक लड़की जो थी उनको क्या कर रही है, मुस्लिम धर्म की तरफ आकर्षित कर रही है, खींच रही है। उनकी जो दोस्त होती है उनको कहती है कि अल्लाह ही सच्चा ईश्वर है और वही सबका मालिक है। और उसमें भगवान भोलेनाथ और सती यानी कि भोलेनाथ की पत्नी दक्ष की पुत्री के बारे में भी कटाक्ष किया गया है कि भोलेनाथ कैसे देवता हैं जो कि अपनी पत्नी के मरने के बाद वियोग करते हैं, रोते हैं। तो ये सारी चीज़ें धार्मिक हैं, उसमें कटाक्ष भी किया गया है। ये सारी चीज़ें हैं यानी कि सब मिला जुला के वहाँ के जो मौलाना हैं, मौलानाओं के द्वारा ऐसी बातें की जा रही हैं कि जाओ हिंदू महिलाओं को या गैर इस्लामिक महिलाओं को क्या करना है, उनके साथ किसी भी प्रकार से लब जिहाद जैसे मुद्दे करो और उनको किसी भी प्रकार से फंसा के यहाँ लाओ, आईएसआईएस में भर्ती करवाओ और फिर उसके बाद उनके द्वारा आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ाया जाए। ये सारी चीज़ें इस फिल्म के द्वारा आ रही है। अदा शर्मा उर्फ शालिनी उर्फ फातिमा रेगिस्तान में फंस जाती हैं इस ट्रेलर के अंतर्गत और आतंकवादियों के बीच। ट्रेलर के आखिर में शालिनी कहती हैं कि रेगिस्तान में उनके जैसी हज़ारों लड़कियां हैं। ट्रेलर में औरतों को जंजीरों से बांधते हुए दिखाया गया है और उन्हें मारते पीटते और उनकी हत्या भी दिखाई गई है। फिल्म मेकर्स का दावा है, यानी कि जो फिल्म है एक 2017 में एक कहानी छपी थी अखबार में, उसी को
लोग कह रहे हैं कि उसी को कॉपी किया गया है, लेकिन फिल्म मेकर्स इन बातों को कह रहे हैं कि ये सच्ची घटनाओं से प्रेरित है, लेकिन वो घटना नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसी से ये प्रेरित फिल्म दिखाई जा रही है, जो 2017 के आसपास एक अखबार में छपी थी। उसी कहानी को इसमें दिखाया गया है, ऐसा लोगों का मानना है। 2 नवंबर 2022 को इसका टीजर रिलीज हुआ था और मैंने पहले ही बताया कि उसमें मासूम लड़कियों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है और इसी चीज़ को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। फिल्म मेकर विपुल शाह ने कहा है कि फिल्म में केरल में बड़े मुद्दे जैसे रेडिकलाइजेशन को दिखाया गया है। गौरतलब है कि टीजर रिलीज के बाद ही काफ़ी बवाल हुआ था और लोगों ने फिल्म की कहानी को मनगढ़ंत बताया था। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा कि फिल्म में दिए गए आंकड़े भी गलत हैं। तो ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। अब हम बात करेंगे तो भारत सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने इस फिल्म का समर्थन किया है और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो इस फिल्म को समर्थन नहीं दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो ये रही द केरला स्टोरी के बारे में हमारी एक स्टोरी। कैसी रही आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा कर सकते हैं। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपने पहले से सब्सक्राइब किया है तो लाइक बटन को दबा सकते हैं और साथ ही साथ अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि हमें पता चले कि आप इस फिल्म के बारे में क्या समझते हैं और क्या चाहते हैं। हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो भी सच्चाई है वो पर्दे पर आना चाहिए, चाहे किसी भी पक्ष का हो। जब पर्दे पर आएगा, लोगों के बीच में सच्चाई आएगी, तो लोग खुद ब खुद इस पर अपना रिएक्शन देंगे। खैर, भारत में राजनीति दबा के होती है हर मुद्दों पर, चाहे वो लाल सिंह चड्ढा फिल्म आए या द केरल स्टोरी आए या द कश्मीर फाइल्स आए या सलमान खान की कोई फिल्म आए, तो हर बार कुछ ना कुछ बवाल मचा रहता है। खैर, अपने विचारों को आप कमेंट बॉक्स में स्वतंत्र रूप से साझा कर सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।